आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग किशोरावस्था से जुड़े सारी चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। किशोरावस्था आपके बीएड, डीएलएड, सीटेट या फिर कहे तो अन्य टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि किशोरावस्था क्या होता है, किशोरावस्था के क्या शाब्दिक अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा हो सकते हैं, इसको जानेंगे। साथ ही साथ किशोरावस्था के दौरान एक बालक में, एक किशोर में या फिर एक किशोरियों में किस प्रकार से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसको भी अध्ययन करेंगे। और किशोरावस्था के अंतर्गत होने वाले जितने सारे परिवर्तन हैं या फिर जितने सारे विशेषता हैं, इन सबों को आज इस वीडियो के माध्यम से आप कंप्लीट रूप से जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्कर स्टडी पे। इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम सभी लोग आज जानते हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था के बारे में सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे ही हम सभी लोग किशोरावस्था के शाब्दिक अर्थ से परिचित हो जाएंगे, हम सबों को ऑटोमेटिक किशोरावस्था के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह जो अवस्था है यह कौन सी अवस्था है, किसके बाद आती है, किससे पहले आती है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो बाल विकास है यह अनेकों प्रकार के अवस्थाओं में बटा होता है, जिसमें से एक अवस्था का नाम है किशोरावस्था, जो कि आपके बाल्यावस्था के बाद आती है और प्रौढ़ावस्था से पहले आती है। यानी बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच वाली अवस्था होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। क्रम के अनुसार अगर आप चलेंगे तो किशोरावस्था जो है वह बाल विकास की तीसरी अवस्था कहलाती है। क्यों कहलाएगी? क्योंकि पहला जो अवस्था है वो आपका शैशवावस्था है, जिसकी उम्र है 0 से लेकर के 2 वर्ष। इसके बाद की जो अवस्था होती है वो आपकी बाल्यावस्था आते हैं, जिसकी जो उम्र है वो 2 से 12 वर्ष के बीच की आती है बाल्यावस्था। और जो 12 से लेकर के आपके 18 वर्ष हैं, ये आपकी तीसरी अवस्था है, जिसे हम लोग किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। यह जो अवस्था होती है यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था के उपरांत आती है। यानी यह जो अवस्था है शैशवावस्था बाल्यावस्था के बाद आती है और प्रौढ़ावस्था से ठीक पहले की जो अवस्था है वही आपकी किशोरावस्था है। और इसके हम शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करेंगे तो किशोरावस्था जो है वह एक हिंदी शब्द है, जो एडोलेसेंस जो अंग्रेजी शब्द है उसी का हिंदी रूपांतरण है। और यह जो एडोलेसेंस शब्द है वह एक लैटिन भाषा का शब्द से लिया गया है, जो शब्द है आपका एडोलिसियर। इसी से हमारा एडोलेसेंस बना है। और एडोलिसियर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ने का मतलब ये हुआ मेच्योरिटी की ओर अग्रसर होना। कहने का मतलब कि बच्चा जब पहले अपरिपक्व होता है, हम सभी लोग अपरिपक्व थे, अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा जो ये लैटिन शब्द है एडोलेसियर, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी कि इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि किशोरावस्था का जो शाब्दिक अर्थ है वह है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी किशोरावस्था के शुरुआत समय से ही, शुरुआती स्टेज से ही, शुरुआती उम्र से ही बच्चे परिपक्वता की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। और किशोरावस्था जब तक खत्म होती है, यानी कि जब वो एंडिंग पे आती है, उस समय तक सभी बच्चे लगभग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से, कहे तो बाल विकास के हर एक पहलू के रूप से परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ है वो यह है कि अपरिपक्व से परिपक्व की ओर बढ़ना ही हमारा किशोरावस्था का मूल उद्देश्य होता है। इसकी जो उम्र की अगर हम बात करेंगे तो आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा कि इसकी जो उम्र है किशोरावस्था का वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच की उम्र माना जाता है। और यही हमारा किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ था, इसकी उम्र थे। और किशोरावस्था में कौन कौन सी चीज़ें होती है जिसका एक शॉर्टकट में आपने यहाँ पर देखा है। अब चलिए हम एक और तरीके से समझते हैं। सबसे पहले इसकी हम लोग परिभाषा की ओर चलते हैं कि किशोरावस्था को हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मनोवैज्ञानिक का नाम लिया है, उनके अनुसार मैं पहले बताऊंगा, जिनका नाम है जर्सिल्ड। ये कहते हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील बालक बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर बढ़ता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था, जो मैं अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया है। तो जो एक विकासशील बालक जो बाल्यावस्था में रहता है वही बालक किसकी ओर बढ़ रहा है, तो परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ रहा है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। और इस प्रकार के जो अवस्था है इसको हमारे जर्सिल्ड साहब ने क्या कहे हैं कि किशोरावस्था का संज्ञा दिया है। अगर आप अपने शब्द में भी इसकी परिभाषा को लिखना चाहेंगे या फिर कहीं पर व्यक्त करना चाहेंगे या फिर परिभाषित करना चाहेंगे तो ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरे शब्द में ले लीजिए कि हम ऐसे कहेंगे कि बाल विकास की वह अवस्था जिसमें कोई बालक और परिपक्वता से
परिपक्वता की ओर बढ़ता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, किशोरावस्था कहेंगे। ठीक है, कोई भी बालक है जो पहले अनमेच्योर होता है, अपरिपक्व होता है, और धीरे धीरे उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, और इसी जो अनमेच्योर से मेच्योरिटी का जो स्टेज है वह बच्चे कब ग्रहण करता है, कब प्राप्त करता है, तो वह अवस्था आपका किशोरावस्था होती है। ठीक है, आई होप कि आपको किशोरावस्था का अर्थ, उसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए इन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, चूंकि यह महत्वपूर्ण टॉपिक है इसलिए बारीकी से सारे चीज़ों को पढ़ेंगे, एक एक करके चलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किशोरावस्था के दौरान कौन कौन से हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसको देखते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग पहले से ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि किशोरावस्था में कौन कौन से बदलाव आते हैं। लड़के में अलग बदलाव आती हैं, लड़कियां में अलग बदलाव आती है। बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं जो लड़के और लड़कियां दोनों में सामान्य रूप से देखने को मिलता है। तो एक एक करके चलिए हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे लड़कों का जो आवाज़ होगा वह कर्कश हो जाता है। लड़का में देखा जाता है कि जैसे वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसका आवाज़ मोटा हो जाता है, कर्कश हो जाता है। वही लड़कियां का जो आवाज़ है पहले से और ज़्यादा सुरीली हो जाएगी और ज़्यादा मधुर हो जाती है। ठीक है, ये इसका किशोरावस्था का यहाँ पर क्या है तो परिवर्तन का एक उदाहरण है। किशोर का शारीरिक लंबाई जो है वो बढ़ता है। किशोर कहने का मतलब यहाँ पर किशोर और किशोरी दोनों हैं, यानी लड़का और लड़कियां दोनों हैं। दोनों की शारीरिक लंबाई क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है और अपने उच्चतम सीमा को प्राप्त करती है। किशोरावस्था खत्म होते होते लड़के और लड़कियां की जितनी लंबाई होनी चाहिए होती है या फिर जितना उसके अंदर क्षमता होती है विकसित होने का, वो सारे के सारे उच्चतम लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। किशोरावस्था के बाद शारीरिक वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आँख एवं गुप्तांगों के आसपास बाल खा जाना। जैसे लड़के के छाती वगैरह पे भी बाल आ जाते हैं, कहने का मतलब कि हाथ पाँव इत्यादि में बहुत सारे बाल का इकट्ठा हो जाना, मतलब पूरे शरीर पर ही बाल एक तरह से आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे कब आते हैं तो किशोरावस्था में आते हैं। ये उसकी पहचान है, लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तैल या फिर पसीने की जो ग्रंथि होती है, पसीना जिससे हमें निकलता है, ये जो ग्रंथियाँ हैं ये इस अवस्था में ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पसीना है वो इससे पहले नहीं आते हैं, लेकिन जो किशोरावस्था है इसमें तैलीय ग्रंथि हो गए या फिर पसीना वाला ग्रंथि हो गया, कील मुहासे जहाँ से आते हैं ना, ये सारे के सारे चीज़ एक्टिव हो जाते हैं इसमें ज़्यादा। ठीक है, कौन सा अवस्था में, किशोरावस्था में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि लड़के के चेहरे पे दाढ़ी मूछें आप आसानी से देख सकते हैं। ये जो दाढ़ी मूछें जब आने लगती है तभी आएगी जब बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि लड़कियों के स्तन का विकास। ठीक है, ये भी आपकी किशोरावस्था का ही प्रमुख लक्षण है और किशोरावस्था के दौरान ही ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि प्रजनन अंगों का पूर्ण रूपेण विकास, यानी कि किशोरावस्था के खत्म होते होते बच्चे जो हैं वो अब बच्चे न रह करके एक मेच्योर हो जाते हैं। शारीरिक रूप से भी मेच्योर हो जाते हैं और मानसिक रूप से भी मेच्योर हो जाते हैं। साथ ही साथ उनके जितने सारे अंग एवं अंग तंत्र होते हैं वो सारे के सारे भी डेवलप हो जाते हैं अच्छे ढंग से, जिसमें प्रजनन अंग का पूर्ण रूपेण विकास जो है यह किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है। यानी किशोरावस्था के एंड होने के बाद जो हम मानव हैं वो क्या है कि अपने जैसे संतति को उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं, उसमें वो पूर्ण रूपेण वो चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि पूर्ण रूपेण प्रजनन अंगों का विकास जो है वह किशोरावस्था के खत्म होते होते हो जाता है। ठीक है, ये थे हमारे किशोरावस्था के दौरान होने वाले कुछ शारीरिक परिवर्तन। कुछ ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जो मानसिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक बदलाव जिसको बोलेंगे, जो बाहर से दिखते तो नहीं हैं लेकिन बच्चे में होते रहते हैं। जैसे कि आप पाएंगे कि मानसिक विकास तीव्र रूप से होना, जो उसके बुद्धि वगैरह हैं ये सारे के सारे इसमें बहुत तेजी गति से होते हैं। ठीक है, तर्क शक्ति यानी किसी भी चीज़ के ऊपर वार्तालाप करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सारे विकसित कब हो जाते हैं, किशोरावस्था में। स्थिरता या फिर समायोजन का अभाव होता है। आप देखिए कि जो बच्चे किशोर रहते हैं, किशोरावस्था में रहेंगे, वो जल्दी किसी भी चीज़ को लेकर के तनाव में आ जाते हैं, जल्दी वो गुस्सा करने लग जाते हैं, उनका दिमाग एक जगह पे केंद्रित नहीं हो पाता है, जिसको स्थिरता बोलते हैं, वो स्थिर नहीं रह पाता है। तो स्थिरता और समायोजन का इसमें अभाव देखने को मिलता है। वो अपनी बात पे रिजिड रहेंगे, अड़े रहेंगे, वो उसमें समायोजन की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। समझदारी जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना कभी ये बच्चा यंग है, इसमें समझदारी की कमी है। धीरे धीरे उसमें समझदारी आ जाती है, लेकिन इस स्टेज में थोड़ा सा इसमें कमी देखने को मिलता है। उग्रवादी स्वभाव का हो जाते हैं बच्चे, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करिएगा तो उग्र हो जाते हैं, जल्दी उग्र हो जाएंगे, जल्दी गुस्सा करने लगेंगे। ठीक है, ये सारे किशोरावस्था के मनोवैज्ञानिक बदलाव है। इसमें बच्चे घनिष्ठ मित्रता बनाना पसंद करते हैं, एक दूसरे से दोस्ती के लिए मतलब कि बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। इसमें दोस्ती का जो गुण है ना बच्चों में, कि दोस्ती
जल्दी कर लेते हैं, अटैचमेंट जल्दी हो जाते हैं। ये सारे के सारे चीज़ आपको किशोरावस्था में देखने को मिलेंगे। रुचियाँ में परिवर्तन आता है। बहुत सारे बच्चे के खान पान का जो टेस्ट है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बचपन में देखिएगा मीठा चीज़ खाना पसंद करेंगे, किशोरावस्था में आते आते उनका लगाव मीठा से हटते जाता है, दूर होते जाता है। तीखा खाना पसंद करेंगे, नमकीन खाना पसंद करेंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। यानी रुचियाँ में भी परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, संवेग में लगातार बदलाव आता है। संवेग कहने का मतलब इमोशन, जिसमें गुस्सा आ गया, भय आ गया, क्रोध आ गया, स्नेह आ गया, प्रेम आ गया, ये सारे के सारे क्या है, संवेग के उदाहरण हैं। तो इसमें भी आपको यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना आ जाती है। याद करिए, हम सभी लोग जब बचपन में थे तो जब स्वतंत्रता की कहानी हम लोग को सुनाया जाता था, पढ़ाया जाता था 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, इन सारे चीज़ों पे, तो एक अलग ही हम लोगों के मन में एक आ जाता था कि हमारे समय में होता तो हम लोग भी ऐसे करते, इस तरह से हम लोग अपने देश के लिए आगे बढ़ते, ऐसे कदम उठाते, इस तरह से विद्रोह करते, इस तरह से आंदोलन करते। होता है कि नहीं होता है? तो ये सारे के सारे चीज़ आप तब सोचना प्रारंभ करेंगे जब आप किशोरावस्था में रहेंगे। उससे पहले आपके मन में ये सारी बातें नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समाज सेवा की भी भावना आ जाती है इस अवस्था में। साथ ही साथ आप पाएंगे ईश्वर एवं धर्म में आप विश्वास रखना शुरू कर देंगे। स्वाभिमान की भावना आ जाती है। स्वाभिमान करने का मतलब है कि अपने अंदर कुछ अभिमान होना, मतलब मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी सबसे अलग हूँ, मैं भी खास हूँ। इस तरह की भावना जो है ना, ये आपकी किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। क्रोध, प्रेम, जिज्ञासा, भय, स्नेह इत्यादि सभी प्रकार के संवेग जो है वह पूर्ण रूपेण विकसित हो जाते हैं हमारे किशोरावस्था में। ये थे हमारे किशोरावस्था के शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव। अब कुछ और भी तथ्य हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसके साथ ही हमारा जो किशोरावस्था है यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही कम शब्दों में लेकिन सटीक शब्दों में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि किशोरावस्था को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है कि जटिल अवस्था। ये बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था है, सबसे कठोर अवस्था है, सबसे मतलब कहे तो डिफिकल्ट स्टेज है किशोरावस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस अवस्था में बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रमण काल कहा जाता है। चूँकि यह जो अवस्था है ये बाल्यावस्था के बाद आती है, ठीक है, और आपकी प्रौढ़ावस्था से पहले आती है, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इन दोनों के बीच की अवस्था है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच का संक्रमण काल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि किशोरावस्था को तनाव तथा क्रोध की अवस्था कहा जाता है। किस किस की अवस्था कहा जाता है? तनाव अथवा क्रोध की अवस्था कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। इसी को आंधी तूफान की भी अवस्था कहा जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। इसी को शोपन की अवस्था भी कहा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि किशोरावस्था को तनाव एवं क्रोध की अवस्था, संक्रमण काल, आंधी तूफान की अवस्था, शोपन की अवस्था इत्यादि इसी को कहा जाता है। बच्चों की लंबाई का पूर्ण रूप में विकसित हो जाना, लंबाई जितना बढ़ना होता है बच्चों का इसी अवस्था में बढ़ जाएंगे। किशोर अवस्था में आंतरिक अंग तंत्र पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे। साथ ही साथ बच्चे अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देंगे। अमूर्त चिंतन को भी हम लोग अपसारी चिंतन भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अमूर्त चिंतन को ही हम लोग अपसारी चिंतन भी कहते हैं। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, ये आपके चिंतन के प्रकार हैं जो आपको मैंने चिंतन वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन करना इसी में बच्चे प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे जो होते हैं अपने सम उम्र के लोग यानी समकक्षीय वर्ग के सक्रिय समूह बन जाते हैं, यानी कि मित्र बना लेते हैं और उसमें वो एक्टिव रहते हैं, सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना इस स्टेज की एक खासियत होती है कि इसमें जो बच्चे हैं वो अपने से विपरीत लिंग के प्रति, अपने से विपरीत जेंडर के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये किशोरावस्था के लक्षण हैं। इस अवस्था में यौन परिपक्वता आ जाती है, यानी बच्चे जो है उसमें यौन परिपक्वता कहने का मतलब है कि बच्चे में जितने भी वहाँ पर संतति से लेकर के जो चीज़ें हैं, यानी कि हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट जितने भी है, जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सारे के सारे पूर्ण रूप में मैच्योर हो जाते हैं और एक बच्चे जो हैं जो अब बच्चे न रह करके एक मैच्योर बन जाते हैं। ठीक है, और उसमें यौन परिपक्वता आने के साथ साथ वो क्या है कि अब संतति को उत्पन्न करने के योग्य भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके किशोरावस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसमें संगति कुसंगति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं कि कुसंगति का भी शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ नशा पान वगैरह जितने सारे आप देखेंगे ना, कुसंगति, बैड हैबिट जितने सारे हैं ये इसी अवस्था में बच्चे के लग जाते हैं। इसीलिए इस अवस्था में खास करके बच्चों का केयर करना चाहिए, उसकी संगति का ध्यान रखना चाहिए, उसके हैबिट को अवलोकन करना चाहिए। गार्जियन के तौर पे, एक टीचर के तौर पे, एक पेरेंट्स के तौर पे आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, नहीं तो बच्चे कुसंगति का शिकार हो जाएंगे, नशा पान वगैरह करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे बैड चीज़ें हैं जो इसमें लत लग जाती हैं, जो आगे चल करके फिर उसको सुधारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए। ये थी हमारी किशोरावस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और इस तरह से हमारा जो है जो टॉपिक है किशोरावस्था
वह आखिरकार कंप्लीट होता है, जो कि आपको मैंने जितना कम से कम शब्दों में सटीक जानकारी हो सकता था मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, इसीलिए आप बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर का स्टडी। धन्यवाद।